नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी। सैटेलाइट तस्वीरों से जो खुलासा हुआ है कि भारतीय नौसेना के डर से पाकिस्तान की नेवी ने कराची बंदरगाह तक को खाली कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर मानकर चल रहा था कि कराची बंदरगाह पर भारत जरूर हमला करेगा, इसलिए उसने अपने सभी युद्धपोत और स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टीज को कराची पोर्ट से हटा दिया था। उसके कई युद्धपोत ईरान की सीमा के पास चले गए थे, जबकि कई युद्धपोत को ग्वादर बंदरगाह पर भेज दिया गया था। वहीं कंगाल पाकिस्तान विकसित राष्ट्र बनने का भी सपना देख रहा है। ये सपने कोई और नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर दिखा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मेटल्स का खजाना है। इस खजाने से पाकिस्तान का कर्ज भी कम हो जाएगा और पाकिस्तान जल्द ही सबसे अमीर देशों में गिना जाएगा। कायर पाकिस्तान का क्या है प्लान, कैसे फिर पाक सेना हुई बेनकाब, इन पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सैटेलाइट तस्वीरें जो आई हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, नई तस्वीरें, वो तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान की नेवी भी मैदान छोड़कर भाग गई थी। देखिए, एक आर्मी जनरल ने मुझे बताया कि बहुत सारे एविडेंस तो अभी आने बाकी है जी। बहुत सारी चीजें अभी छिपा करके रखा गया है, क्योंकि हिंदुस्तान वो बोलने में विश्वास नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी मारते ज्यादा है, बताते कम है। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया, बड़ा फेमस हुआ, कि नेवी के चीफ को प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर के बाद ये कहा, जो मीटिंग हुई तीनों सेनाध्यक्ष और तमाम एनएसए और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के बीच सीज फायर के बाद जो बैठक हुई, तो पहला सेंटेंस जो प्रधानमंत्री मोदी ने नेवल चीफ को कहा, उन्होंने कहा कि आपके मुंह का निवाला छीन लिया। तो बाकी सब लोगों को तो मौका मिल गया, आप बिल्कुल। अच्छा, इंडियन नेवी मूव कर चुकी थी, लेकिन सीज फायर हो गया मात्र आधे घंटे। उसको कह सकते हैं कि अगर वॉर के हिसाब से देखें तो आधे घंटे में पाकिस्तान की नेवी बच गई, क्योंकि सीज फायर हो गया। नहीं तो जो बोले ना, मुंह से निवाला ले लिया, वो गटक जाते हैं फिर हम लोग। अब वही सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही है कि ऐसा डर गया कि अपना सब कुछ सामान वामान लेकर के वो कॉमर्शियल पोर्ट के पास जाकर के लगा दिया कि भाई आप हमला तो कर सकते हो। कहाँ? जो नेवल बेस है वो लेजिटिमेट हमला होगा, लेकिन कॉमर्शियल प्राइवेट, जहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी, नॉन मिलिट्री और नॉन नेवल जो बंदरगाह है, उसके ऊपर अटैक करना, वो थोड़ा सा लीगली थोड़ा दूसरे संदर्भ में आ जाता है। तो आप छिपा कर लेकर के चले गए। अभी पाकिस्तान वाले सब पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, तुमने तो कह दिया हम जीत गए। अब ये लगातार 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से 3 खबरें आई और पाकिस्तान की मीडिया पागल हो रही है कि भाई ये क्या है। पहली खबर ये आई कि ऑस्ट्रियन जो डिफेंस एनालिस्ट है, उसने बताया कुल मिलाकर के 19 फाइटर जेट्स, जिसमें तो 2 आवास सिस्टम, वो डिस्ट्रॉय किया गया इंडिया के द्वारा, जो उनको जानकारी मिली। तो एक तो वो, दूसरा जो खुद ब खुद इन लोगों ने 150 लोगों को जो है अलग अलग प्राइज दे दिया, शहीद घोषित कर दिया। अब वो पाकिस्तान वाले भी पूछ रहे कि भाई इतने सारे लोग मर गए, हमने तो सिर्फ 26 मारे, 5 जो है वो बाकी इसमें गया, तो कुल मिलाकर के 30 हुए। 26 में से एक नेपाली था, तो ये जो है वो 30 हुए। और तुमने तो बाकायदा लिस्ट सिर्फ जारी किया है वो 150 का, वो भी मिलिट्री मैन का, नेवल और आर्मी के लोग, नेवल नहीं, एयरफोर्स और आर्मी के अधिकारियों का। इसमें बड़े बड़े अधिकारी, कमीशन्ड ऑफिसर्स के नाम थे। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान पराजित हुआ। लेकिन बेशर्म इतना है पाकिस्तान कि इसके बावजूद कहता है हम जीत गए। बिल्कुल सही कहा आपने। कायर पाकिस्तान की एक और पुल खुल गई। राजीव सर, जिस तरह से जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, वो कितना बड़ा फेलियर दिखाती हैं पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का फेलियर दिखाने के लिए
ये तस्वीरों की जरूरत नहीं है, वो तो है ही फेल जी। और ये सबूत आते हैं तो उसके मुंह पर तमाचा मारा जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता। जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हार गए तो हार गए, आगे हम तैयारी करेंगे। जैसे भारत के अंदर विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां ये बेशर्मी की इंतहा किए रहती है कि नहीं भाई, हम हार रहे हैं लेकिन हम हारे नहीं हैं, हरा दिए गए हैं, और उसमें भी कहेंगे कि गलत तरीके अपनाए गए हैं। तो पाकिस्तान उसी रास्ते पर है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने दोनों के बीच संघर्ष के समय में जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। हर जगह से ये रिपोर्ट आई, पाकिस्तान के एयरफोर्स बेकार हो गए, पाकिस्तान की मिसाइल बेकार कर दी गई, और उसके बाद उसके एयरबेस पर, उसके सैन्य बेस पर हमले किए गए, यहां तक कि कराची पोर्ट पर भी हमला हुआ था जी। लेकिन वो इतना बड़ा हमला नहीं था जिससे कि ज्यादा तबाही हो सके। लेकिन इसके बावजूद आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि नहीं नहीं, हमें तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। और उसके ऊपर से इसके मंत्री भी अब कह रहे हैं, गृह मंत्री ने भी कहा, मुनीर तो बहुत अच्छी बात बोल गया कि भारत तो शाइनिंग मस्टिज है और हम एक डंप ट्रक है, तो हमारे ऊपर कुछ भी कर दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वही बात है कि बेशर्म जो है उसको कितनी भी गालियां दे दो वो उसको शर्म ही नहीं आएगी। तो पाकिस्तान के साथ ये स्थिति थी, इसलिए धीरे धीरे कुछ रिपोर्ट लाए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आई उसमें दिखाया गया कि देखो, एयरफोर्स तो थोड़ा बहुत संघर्ष करने की स्थिति में है। ये आर्मी का मूवमेंट पाकिस्तान ने किया क्योंकि उससे भी टकराहट के समय में कुछ बर्दाश्त कर सकता है 2 दिन 4 दिन। लेकिन नेवी की स्थिति यह है कि अगर भारतीय नेवी आगे बढ़ जाए तो ये पोर्ट छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे, अपनी जगह पर टिकेंगे नहीं। क्यों? इसीलिए तो जो डॉक्टर साहब ने कहा प्रधानमंत्री की बात, यही बात रक्षा मंत्री भी बोले थे जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे गुजरात में और नेवी के सामने वो जो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आगे आपको मौका मिलेगा। अभी इस बार मौका नहीं मिला, आगे मौके मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आगे अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वार बताया जाएगा। और इसलिए ये पाकिस्तान में सिर्फ परेशानी नहीं है, अमेरिका भी परेशान है। इतने दिनों से सीज फायर की बात करने वाले अमेरिका का विदेश मंत्री क्या कह रहा है कि हम 24 घंटे भारत और पाकिस्तान की स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। नजर क्यों रखे हुए हो? क्योंकि उसे पता है कि भारत कब फिर से पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत ऐसी है और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहा है, अमेरिका दबाव बनाए हुए है कि देखो अभी कुछ इधर उधर मत करना, ऐसे ही हम परेशान हैं रूस से बातचीत करके आते हैं, वो मिसाइल दाग देता है यूक्रेन में। ऐसे ही चीन के साथ भी संबंध खराब है और चीन अभी इस बार तुम्हें फुल सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे साथ बैठे हुए हो। तो ऐसे में तुम थोड़े दिन तक शांत रहो। ये पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना है कि अगर कुछ ऐसी हरकत कर दिया जो करता रहा है तो उसके बाद भारत फुल फ्लेज अगर एक बार युद्ध की घोषणा कर दिया तो अमेरिका कुछ कर नहीं सकता। अमेरिका पाकिस्तान का डायरेक्ट हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए तो सीज फायर की बात करके उसने पाकिस्तान पर दबाव बना के उससे सरेंडर करवाया कि अगर ये युद्ध छिड़ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो पुराने वाली स्थिति नहीं है 1971 वाली कि हम अपना बेड़ा भेज देंगे, परमाणु बेड़ा जा रहा है। वो उससे भी खतरनाक दौर आ गया कि रूस हमारे भेजने से पहले ही भारत के साथ समझौता कर लेगा। तो अभी स्थितियां पाकिस्तान के प्रतिकूल है। इसलिए ये मुनीर हो या फिर पाकिस्तान का नेवल ऑफिसर हो या एयरफोर्स ऑफिसर हो, सब इस दहशत में रहता है कि कम से कम कोई आतंकी संगठन ऐसे हमारे खिलाफ ही भारत के साथ कोई ऐसा काम न कर दे जिसका भुक्तभोगी हम लोगों को होना पड़े। बिल्कुल, पाकिस्तान की पोल पट्टी लगातार खुल रही है, लेकिन जो रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर मुनीर ने जो दावा किया है उस पर कितना भरोसा किया जाए? देखिए, ये फ्रॉड आदमी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्मी में सिर्फ चोर उचक्के लुटेरे सब हैं। जी डॉक्टर। वर्दी के नाम पे कलंक हैं ये लोग। ये इस तरह का ख्वाब मुशर्रफ जब राष्ट्रपति बना तो उसने दिखाया कि हमारे यहां एक से एक खनिज पदार्थ हैं और हमारे यहां ये सऊदी अरब
वो कुवैत से ज्यादा तेल का भंडार है। हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान से भी बड़ा इकोनॉमी बनाएंगे, डेवलप करेंगे। किस लिए? कि ताकि सब लोग बोले कि नहीं, ये आदमी ठीक है। ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये भुट्टे, ये सब चोर उचक्के लुटेरे हैं, ये आर्मी वाला जो है वो ठीक है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा और चीजों को ठीक भी करेगा और देशभक्ति है। वो इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करते कि हम भाई फील्ड मार्शल, तो हमने ये, वो इंडिया के खिलाफ जो है वो एक से एक बयानबाजी। इतना ही नहीं, उसके बाद जो सरकारें आई, 7-8 एजेंसियों के साथ मिलके इन लोगों ने करीब 400-500 मिलियन डॉलर खर्च किया। किस चीज में? तो जरा ढूंढो तेल कहां है। तो ग्वादर में खुदाई की, ग्वादर के बाद डीप सी और बलूचिस्तान में 3 जगह पे इन लोगों ने खुदाई की, जहां पाकिस्तान की एजेंसी, भाई सरकार की एजेंसी हो, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत है यहां पे, सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, हम लोग सब लोग जो है सऊदी की तरह शेख बन जाएंगे और पाकिस्तानी मद मस्त हो गए, क्या अब तो गरीबी हटने वाली है। तो कई सालों तक चला। 2019-20 में रिपोर्ट आ गई कि तुम्हारा पप्पू बनाया गया। ऑयल है, गैस भी है, लेकिन कॉमर्शियली वायबल नहीं है। मतलब समझ में आया? कैसा नहीं होता है कि वहां से बस पेट्रोल निकल रहा है, वहां से निकलता है कच्चा तेल और मिलता है रॉ मिनरल्स। अब आप उसके अंदर परसेंटेज कितना है, क्वालिटी कैसी है, और उसको साफ करने में जो मान लीजिए तेल है भी आपने निकाला क्रूड ऑयल के बाद, मालूम चल रहा है कि इसके प्रोसेसिंग में इतना पैसा लग जाएगा और इतना कम निकलेगा, तो वो कॉमर्शियली वायबल नहीं होगा, है ना। क्योंकि फिर उतना पैसा अगर आप लगा दिया, अब तेल है, लेकिन आपके उसको बाकायदा कन्वर्ट करने में, उसको फिल्टर करने में, उसको बाजार तक लाने में, वो खर्च जो है, जो बाजार में अभी पेट्रोल आप सऊदी अरब से लेकर के आ रहे हो, उससे ज़्यादा कीमत हो जाएगा, तब तो वो कॉमर्शियली वायबल नहीं हुआ। तो ये रिपोर्ट ऑलरेडी दे दी गई कि कॉमर्शियली वायबल नहीं है। तो अब तो इसको फिर से मुशर्रफ बनना है, शेरवानी पहननी है इसको, वर्दी हटा करके। तो इसने क्या किया, फिर से वही शगुफा दिया और यही च्यवनप्राश जो है वो चटा के आया है इसको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि यही हम लोग कहेंगे, आप भी कहो कि रेयर अर्थ है, ये है वो। ये सब कुछ नहीं है। 2 डील करके आया है ये। एक कि कैसे जो हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है वो ट्रंप के परिवार के साथ मिलकर वहां पे तमाशा करेंगे, और दूसरा कि किस तरीके से अमेरिकन कंपनीज उसके साथ मिलके पाकिस्तान की जमीन को वो बेचेंगे और वहां पे नए किस्म की कुछ खेती वगैरह करने जा रहे हैं। मतलब मुद्दा माल कमाने का है, मिल बांट के खाने का है और पाकिस्तान की जनता को लूटने का है। और यही टोपी जो है वो इमरान खान ने भी कुछ दिन तक पहनाया, फिर मुशर्रफ ने पहनाया, अब ये मुल्ला मुनीर पहना रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान को बेचने की तैयारी की गई है मुनीर की तरफ से, लेकिन बलूचिस्तान को दांव पर लगाया गया है। जो रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर दावे किए जा रहे हैं, उसमें क्या प्लान है BLA को लेकर और बलूचिस्तान को लेकर? देखिए, ये रेयर अर्थ मटेरियल की बात की जाती है कि ऐसे खनिज है जो बलूचिस्तान में प्रचुर मात्रा में है, ये बोला जाता है, इन लोगों ने हमेशा दावा किया। लेकिन चीन ने इन्वेस्टमेंट किया $69 बिलियन का इसी मुद्दे पर कि बलूचिस्तान के क्षेत्र से जाकर CPEC बनाओ और ग्वादर पोर्ट को विकसित करो और उससे फायदा उठाएंगे, क्योंकि चीन का रेयर अर्थ मटेरियल पर एक तरह से वर्चस्व रहा है और इसलिए भारत भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 15 अगस्त को ही इसी बात के लिए कहा था कि देखिए, पूरे दुनिया में चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें भी उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उसमें भी उपयोग होता है, फिर उसके बाद बिजली बनाने वाले कारखानों में उपयोग होता है, और कई ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो उपयोग होता है। तो हमें जरूरत पड़ती है बाहर से
इंपोर्ट करने की और कुछ हम प्रोड्यूस भी करते हैं। इसीलिए हमने इस पर मिशन तौर पर काम किया है और 1200 जगहों पर भारत में उसके लिए जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां हम निकाल सकते हैं। यह मिशन मोड में काम हो रहा है। अब पाकिस्तान तो दशकों से ये बातें कह रहा है, लेकिन अभी तक समस्या यह है कि बलूचिस्तान के क्षेत्रों में जितने मिनरल्स निकाले गए हैं और जहां जहां खादान है, वहां भी इन लोगों का ये जो निकालने का परसेंटेज है, जो तरीके ये लोगों ने अपनाया है, लोकल लोगों की समस्या के कारण ये बेहतर तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। चीन के इंजीनियर मारे जाते हैं, तो चीन से भी समस्या हो गई है कि वो अपने टेक्नोलॉजी तो भेजता है, लोग कम भेज रहा है, जा कम रहे हैं। इसलिए अमेरिका के बाद जब चीन गया था मुनीर, तो उस समय चीन ने कहा था इन्हें कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखो, बलूचिस्तान में जो हमले बढ़ रहे हैं, हमारे इंजीनियर वहां जाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उन लोगों के सिक्योरिटी की व्यवस्था करो। अब अमेरिका से भी डील, चीन से भी डील, और उसी को लेकर ये भविष्य की योजनाएं बना रहा है। बात नहीं करेगा तो पैसे नहीं आएंगे। ये बताना चाहता है कि देखिए भाई, हमारे पास तो खजाना है, पहले इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर बनो, उसके बाद जब निकलेगा तो फिर पार्टनर बन जाओगे। तो इसलिए मुनीर ने पिछले दिनों भी कहा था कि अमेरिका और चीन दोनों के साथ हम बेहतर संबंध चाहते हैं, किसी एक को नाराज नहीं करेंगे। लेकिन नाराजगी तो चल रही है। तो पहले इन लोगों को बलूचिस्तान में बीएलए से निपटना पड़ेगा, वहां के लोगों के विद्रोह से निपटना पड़ेगा, और उसके बाद ये खादान की बात करें, सामान्य स्थितियां नहीं है, ये बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब पाकिस्तान उस लेवल पर जा सकता है। इसके लिए पहले शांति व्यवस्था स्थापित करो, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाओ और तब डेवलपमेंट की बात करो। नहीं तो ये जो शब जवाब दिखा दिखा के जो विदेशों से पैसा ला रहे हो, जब वसूली होगा तो वहां आटा दाल की कीमत भी पता चल जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान की उस सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया जिसे अब तक वो छिपाता रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान की नौसेना सीधे जंग के मैदान से हट गई थी। कराची में तैनात जंगी जहाज वहां से न सिर्फ हटा लिए गए, बल्कि उन्हें कमर्शियल टर्मिनल्स में भी छिपा दिया गया, फिर ईरान बॉर्डर और ग्वादर की तरफ भी भेज दिया गया। यानी पाक की सेना फिर कायर साबित हुई। इधर मुनीर फिर से पाक को लूटने के लिए अमेरिका को इन्वाइट कर रहा है। पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स को लूटने की तैयारी और उसके शब्जबाग मुनीर की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।